पुराने इंदौर की ऐतिहासिक और सबसे प्राचीन इमारत के रूप में विख्यात यह बड़ा रावला है। इमारत के बाहर लगी यह पट्टिका संक्षिप्त में इसका इतिहास दर्शाती है, जिसके मुताबिक काले पत्थरों, लकड़ियों एवं चूना रेती के मिश्रण से इसका निर्माण करीब 300 साल पहले सन 1700 के आसपास हुआ था। इंदौर के शासक संस्थापक राव राजा नंदलाल मंडलोई जमींदार का यह निवास रहा है। उनकी गादी आज भी यहीं पर है। वर्तमान में उनके वंशज यहां रह रहे हैं। ये युवराज वरदराज मंडलोई जमींदार हैं, जो बता रहे हैं कि इंदौर स्थापना दिवस पर प्रतिवर्ष की तरह 3 एवं 4 मार्च को इस ऐतिहासिक धरोहर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों की गणमान्य जनों की मौजूदगी में विभिन्न आयोजन तो होंगे ही, वहीं युवाओं को साक्षात इतिहास की इस धरोहर में भ्रमण कराया जाएगा। इस हिस्टोरिकल पैलेस पर एक नजर युवराज वरदराज मंडलोई जमींदार के साथ। इंदौर की सबसे, एक तरह से कहा जाता है, सबसे पुरानी राजाओं की कोई अगर अपन वो मानेंगे, पैलेस मानेंगे, तो वो बड़ा रावला है। यह 300 वर्ष से भी पुराना है। 300 वर्ष से पहले ये एक गढ़ी थी और ऐसी 7 गढ़ियों में से एक गढ़ी थी जिसके यहाँ पर एक कोर्ट चलता था, जो राजा का यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह मानेंगे। और जो राजधानी थी वो कंपेल थी। फिर राव राजा ने अपनी राजधानी जो है इंदौर करी, तो जहां पे राव विराजते हैं वो फिर रावला बन जाता है। तो जब एक बारी राव राजा यहाँ पे आ गए तो वो रावला बन गया। यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर है, जो कि उससे भी पुराना है, 1600 के समय से भी पुराना है। और ये कुर्म पृष्ठभूमि के ऊपर बना हुआ है। वास्तु के हिसाब से कुर्म पृष्ठभूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। और ये जगह इसीलिए चुनी गई क्योंकि यहाँ पर 2 नदियों का संगम है। बड़े रावले के सामने उधर मिट्टी के नीचे घाट दबे हुए हैं पुराने, जहाँ पे पुराने समय में योगी जो है योग करते थे और संत साधना करते थे। और वही नदी का संगम है, इसीलिए साधना होती थी वहां पे, क्योंकि नदी के संगम के ऊपर जो है वो तीर्थ स्थल माना जाता है। और उसी को देखते हुए यहाँ पर इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर भी है और यहाँ पर बड़ा रावला है। तो यह जो इंदौर जो है, पुराना इंदौर, इसीलिए इस संयोग से इस जगह पे बसे होने के कारण जो है ऊपर वाले की भी इंदौर पे बड़ी कृपा है। ये राव राजा नंदलाल जी और जो भी राव राजा रहते हैं इस पैलेस में, ये उनकी गद्दी रहती है। तो ये सामने हमारे दरबार हॉल है, इसके अंदर ये पालकी रखी हुई है। ये करीबन 250 से 300 साल पुरानी पालकी है। ये एक सिंगल बैम्बू से बनती है, तो वो बांस को इस आकार में उगाया जाता है और फिर उससे ये पालकी बनती है, क्योंकि इसमें बीच में आप जोड़ेंगे तो फिर आगे से लोग उठाते हैं, पीछे से लोग उठाते हैं, तो टूट सकती थी। तो ये गद्दी है, ये पालकी है और ये उनकी गद्दी। और जो राजा को जो सम्मान मिलते हैं ये वो आप देख सकते हैं। तो ये निशान, छतर, आपके नगाड़े, ये हाथी का हौदा, तो ये सब जो रहते हैं ये सिर्फ राजा को रखने का अधिकार होता है और इसी से राजा की पहचान होती है। तो कहीं पे पहले जमाने में कहीं पे राजा अगर चल के जा रहे हैं या अपने घोड़ों को लेकर जा रहे हैं या कहीं गांव में निकले हुए हैं, तो उनका निशान, उनके सिर के ऊपर उनका छतर रहता था, उनका एक निशान आगे चलता था उनके, तो उससे वो पहचान होती थी कि ये यहाँ पे राजा जा रहा है। तो ये सब पुराने जो है चीजें हमने संजो के संभाल के यहाँ पे रखी हुई। प्रतिवर्ष अनुसार 3 मार्च को हमने इंदौर स्थापना दिवस का आयोजन रखा है। 3 मार्च की तारीख इसीलिए जरूरी है क्योंकि 3 मार्च को राव राजा नंदलाल जी ने 1716 के अंदर इंदौर के करमुक्त व्यापार की सनद ली थी, जिससे इंदौर से करे जाने वाला जितना भी व्यापार था, कन्याकुमारी से लेकर अफगानिस्तान तक टैक्स फ्री था। विश्व के सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मॉडल्स में से इंदौर का मॉडल है। इसीलिए इंदौर जो है व्यापारिक राजधानी है और भोपाल सिर्फ राजधानी है। और यही इसी बात से इंदौर आबाद हुआ। उसके पहले वो कंपेल से राज करते थे, पर इंदौर को जब राव राजा यहाँ पे आए, जब रावला यहाँ पे बना, तो उसके बाद उन्होंने आबाद करने के लिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करा। और यही जो है जननी है, यही तारीख जननी है इंदौर की, और इसीलिए हम इस दिन यह आयोजन करते हैं। तो इंदौर को 3 मार्च को हम जन्मदिन मुबारक देने के लिए, जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनको हम कुछ इंदौर के स्कूल के बच्चों के साथ में हम पैलेस की टूर उनको करवाएंगे, उनको एक हेरिटेज वॉक करवाएंगे पैलेस की, इंदौर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। उसी के साथ में राव राजा नंदलाल जी की जो छतरी है उसका पूजन होगा, और सती माता की वहां पे छतरी है उसका पूजन होगा, खड़े गणपति जी का पूजन होगा और गद्दी का पूजन होगा। साथ ही में 4 मार्च को शाम को 7 बजे
एक कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जिसमें भारत के हर एक कोने से अच्छे प्रख्यात कवि आएंगे, वो आयोजन करा गया है पंडित सत्यनारायण जी सत्तन के अध्यक्षता के साथ में। और एक सम्मान समारोह रखा गया है जिसके अंदर इंदौर के लिए जिन लोगों ने योगदान दिया है, इंदौर के लिए निर्माण करा है, जिन लोगों ने इंदौर के लिए योगदान दिया है, उनका सम्मान करा जाएगा। उसमें पूरे इंदौर के लोग आमंत्रित हैं। आप सबसे निवेदन है, आप जरूर पधारिएगा। वरदराज मंडलोई जमींदार।